औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है जी, वज़न बढ़ाने के लिए ऐसी गलतियां हरगिज़ मत कीजिए। दोस्तों, खूबसूरत जिस्म हर नौजवान की अवलीन तरजीह होती है। मोटा ताज़ा चेहरा, खूबसूरत भरा हुआ चेहरा जो है उसके लिए नौजवान ख़ासे हसास वाक़या होते हैं। और ख़ास तौर पर वो नौजवान मर्द व ख़वातीन जो कि दुबले पतले हों, वो अपना वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करते हैं ताकि उनका चेहरा खूबसूरत नज़र आए। दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पिछले दिनों हमारे इलाके में एक नौजवान की हलाकत हुई और उसका सबब ये था कि 3-4 माह के बाद उसकी शादी थी। वो बहुत कमज़ोर और दुबला पतला था, तो उसने अपने जिस्म को मोटा ताज़ा करने के लिए दवाइयों का सहारा लिया और अचानक फिर उसकी मौत हो गई। और उसका सबब वो वज़न बढ़ाने वाली अद्वियात ही को करार दिया जाता है। तो आज हम आपको यहाँ उन गलतियों से आगाह भी करेंगे और ऐसी चीज़ों से आगाह भी करेंगे जो कि जानलेवा साबित होती हैं। यानी वज़न बढ़ाते बढ़ाते ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठें। तो खुदारा आपसे इल्तजा है कि आप ऐसी गलतियों से बच जाएं। ठीक है, आप वज़न बढ़ाएं, उसके लिए आप महफूज और सादा लेकिन फितरी तरीकों को अपनाएं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें जो गलतियां हैं वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे और उसके बाद फिर वज़न क्यों कम होता है उसकी वजह बताएंगे और साफ और सादा और महफूज हर्बल चीज़ें बताएंगे जिनसे आप अपना वज़न बढ़ाकर अपने चेहरे को खूबसूरत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल वज़न बढ़ाने वाली जो चीज़ें बकसरत इस्तेमाल हो रही हैं इनमें जनाब स्टेरॉइड हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मुख्तलिफ रंग की जो फक्की वगैरह हैं वो, और तीसरी चीज़ जो है बदकिस्मती के साथ जो ब्रायलर मुर्गी को फीड दी जाती है गोश्त का वज़न बढ़ाने के लिए, उस खुराक को कैप्सूलों में भरकर आवाम को, नौजवानों को वज़न बढ़ाने के लिए दी जा रही है। इसके अलावा ऐसे नौजवान जो जिम जाते हैं वो भी इन मसाइल का शिकार होते हैं। पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि जिम में कुछ नौजवान जो है वो एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट लेते हुए जो है वो जान की बाजी हार गए। तो उनका सबब भी उन फूड सप्लीमेंट के नाम पे ये चीज़ें दी गई थी। तो स्टेरॉइड का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मफाद परस्त अनासर ने इसके जो स्टेरॉइड हैं इनके साइड इफ़ेक्ट को नौजवानों का वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर से नवाजे। हम पता नहीं क्यों अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वज़न बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा ना लें। रंग बिरंगी फकियाँ जो हैं उनके नज़दीक ना जाएं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें और अपने काबिल एतमाद मुआलिज से ही इस बारे में राब्ता करें। तो इंशाअल्लाह वज़न भी बढ़ जाएगा और चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले कानून मुफरद अज़ा की इस्तिलाह में आपको जो है वो इसका हल बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वज़न कम क्यों होता है, किस वजह से होता है।
और इंसान जो है वो दुबला पतला क्यों रह जाता है, तो इस बारे में हम आपको आगाही देंगे। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वज़न कम क्यों होता है, चेहरा दुबला पतला क्यों होता है, तो उस वक्त तक हम इसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा में 3 तहरीकें हैं जी, उसके मुताबिक मैं आपको इसकी वजाहत जो है वो कर देता हूँ। देखें जी, एक है आसाबी तहरीक, इसकी खुराक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है जी। असाबी तहरीक में मोटापा होता है, शाज़ व नादिर ही इसमें इंसान जो है वो दुबला पतला रह जाए। ठीक है, नहीं तो असाबी तहरीक मोटापे की तहरीक है। इसकी खुराक खिलते बलगम है और इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तहरीक है जिसमें उजलाती। उजलाती तहरीक जो है वो दुबलेपन की तहरीक है। ठीक है जी। इसमें इंसान दुबला पतला होता है, गाल पिचके हुए होते हैं, गालें जो हैं वो चेहरा अंदर धंस जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, रंगत स्याह हो जाती है। तो उजलाती तहरीक जो है खुश्की की तहरीक है, इसमें दुबलापन होता है, यानी खुश्की की वजह से रतूबात जो हैं वो खुश्क हो जाती हैं। तो इसकी जो खुराक है वो खिलते सौदा है और इसको कहा जाता है जी प्रोटीन। ठीक है जी। अच्छा, इंसानी जिस्म में जो तीसरी तहरीक है ये ओदी तहरीक है और इसमें जनाब जिस्म पर वरम होता है। ठीक है जी। वरम आ जाता है जिस्म में। ठीक है, और इसकी जो खुराक है वो सफरा है। ठीक है, जिसको हम फैट्स कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो अब आपको ये मालूम हो गया कि हमारे जिस्म में जो दुबलापन है वो दरअसल उजलाती तहरीक की वजह से होता है, जिसकी खुराक सौदा है, प्रोटीन है, यानी सोजिश की वजह से जो है वो फैट्स जो हैं ये कम हो जाती हैं और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिसमें दुबलापन पैदा हो जाता है। तो अब हम इसकी जो है अलामात पढ़ लेते हैं। सबब का तो आपको पता चल गया, तो अब हम देखते हैं जी इसकी अलामात क्या हैं। ठीक है जी। इसकी अलामात में दुबलापन, अच्छा, गाल जो है वो अंदर धंसे हुए होते हैं। ठीक है जी। वजन जो है वो कम होता है और आंखें भी अंदर धंसी हुई होती हैं। ठीक है, अजीब चेहरा मालूम होता है। अब इसमें अगर मर्द हजरात हैं, नौजवान मर्द, तो उनकी उजलाती तहरीक होती है, उजलाती असाबी से उजलाती गुदी, और अगर ख़वातीन हों तो उनकी जो तहरीक होती है वो गुदी उजलाती हो जाती है। अच्छा, इसमें पेशाब जो है वो सुर्ख रंगत में आता है, मिकदार जो है वो पेशाब की कम होती है। ठीक है जी। इसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा होती है, 4-4 दिन पखाना नहीं आता, 3-3 दिन पखाना नहीं आता, डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी जो है इसकी अलामात होती हैं। तो अब जब हमको अलामात का पता चल गया तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि मोटा ताज़ा चेहरा जिस्म हम कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब हम उस पर बात करते हैं, यानी असूल इलाज पर। अब हमने पढ़ा कि इसमें जो है खुश्की, तेजाबियत की ज़्यादती होती है। ठीक है जी। इसकी ज़्यादती से एक तो हर चीज़ सुकड़ने लग जाती है, प्रोटीन यानी उजलात भी सुकड़ जाते हैं। ठीक है, और वज़न कम हो जाता है,
और रतूबात खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से गाल भी अंदर धंस जाते हैं, आंखें भी अंदर धंस जाती हैं, चेहरा अजीब व गरीब मालूम होता है और वज़न जो है वो कम हो जाता है। तो इसका इलाज जो है वो हम ये करेंगे कि हम हर किस्म की प्रोटीन बंद कर देंगे, क्योंकि कहा यह जाता है जी कि प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की तो ज्यादती होती है, इसलिए हम प्रोटीन बंद कर देंगे और उसकी जगह कौन सी खुराक देंगे? फैट्स देंगे। ठीक है, फैट्स की खुराक में जनाब करेला है, पालक है, बकरे का गोश्त है, सिरी पाए है, और अखरोट है, बादाम है, इसमें जो है सिरी पाए का गोश्त है। तो ये चीज़ें जो हैं वो खुराक में आ जाती हैं। तो ये तो हो गया खुराक का हसूल। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो कब्ज़ है और हमें कब्ज़ को दूर करना है, तो कब्ज़ को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर है जी रोगन बादाम। ठीक है जी, जब तक कब्ज़, सबसे पहले आपने कब्ज़ दूर करनी है। बादाम रोगन 1 चम्मच यानी 3 ग्राम, और दूध जो है वो 1 पाव, ये मिलाकर रात सोते वक्त पीना है। ठीक है जी। अच्छा, आपने ये शुरू करना है और जब तक कब्ज़ दूर ना हो आपने अगले स्टेप में नहीं जाना। ये अवलीन शर्त है। इसके लिए चाहे आपको 1 महीना ही क्यों ना लग जाए, सबसे पहले आपने कब्ज़ को दूर करना है। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट में डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए आपने ये चटनी जो है वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, ये चटनी ना सिर्फ गैस को दूर करती है, कब्ज़ को दूर करती है, बल्कि जो है निज़ाम हज़म को भी बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। इसमें आपने लेना है जी पुदीना। पुदीना आपने ताज़ा लेना है, ये आपने 100 ग्राम ले लेना है। ठीक है जी। अब इसमें आपने लेना है जी धनिया सब्ज़, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने लेनी है अदरक, ये आपने लेनी है जी 30 ग्राम। अच्छा, काली मिर्च आपने लेनी है 5 ग्राम। नमक भी लेना है। इसको आपने इसकी चटनी बना लेनी है और चटनी बनाकर ये तकरीबन पुदीना ताज़ा का भी पानी निकलेगा, धनिया का भी पानी होगा। इसमें बहुत थोड़ा पानी, आप सादा पानी मिलाकर इसको पतला कर सकते हैं। 1 कप चाय वाला जो है ये आपने सुबह, दोपहर और शाम खाली पेट पीना है, यानी तीनों वक्त खाना खाने से पहले आपने इसको पीना है। ठीक है जी। ये भी आपने बादाम रोगन के साथ ही शुरू कर देना है। बादाम रोगन तो सिर्फ आपने रात को सोते वक्त पीना है ना, और ये चटनी जो है ये आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करनी है। तो जब बादाम रोगन और चटनी को इस्तेमाल करते हुए 1 माह गुजर जाए तो 1 माह के बाद आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, लेकिन चटनी को जारी रखना है। और बादाम रोगन अगर कब्ज़ दूर हो चुकी हो तो उसको बंद कर देना है, और अगर इसमें कब्ज़ का कुछ सिलसिला रहता हो तो फिर आप उसको हफ्ते में 1 दिन जो है बादाम रोगन फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, 1 माह के बाद बादाम रोगन तो आपने हफ्ते में 1 दिन कर देना है, 1 रात कर देना है, लेकिन जो चटनी है इसको आपने पूरे 3 माह जारी रखना है। अच्छा, 1 माह के बाद आप ये नुस्खा साथ शुरू करेंगे जो मुकव्वी बदन है और वज़न भी बढ़ाता है, चेहरा खूबसूरत करता है, गालों को मोटा करता है, आँखें भी दुरुस्त हो जाती हैं जो कि अंदर धंस चुकी हैं। तो इसमें जनाब होगा क्या? इसमें जनाब आपने लेना है जी मगज़े अखरोट। ठीक है जी,
ये आपने लेना है जी 100 ग्राम। मग़ज़ अखरोट आपने 100 ग्राम लेना है। पिस्ता आपने 150 ग्राम लेना है। ठीक है जी। सतावर ये आपने 100 ग्राम लेना है। बादाम मीठा हो ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने लेना है जी गोखरू, जिसको हम बखड़ा कहते हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। ठीक है जी। इन सारी चीज़ों को इंतहाई बारीक सफूफ कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने लेना है जी 1 चम्मच चाय वाला। दिन में 3 बार दूध के साथ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। साथ आपने एक कहवा आपको बता रहा हूँ, ये कहवा भी आपने साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपका जिस्म जो है वो खूबसूरत और मोटा ताज़ा होना शुरू हो जाएगा। ज़ाफ़रान असल आपने लेना है। इसके 2 बाल जो हैं, 2 रेशे जो हैं वो आपने लेने हैं। पानी जो है वो 1 कप लेना है। इसको अच्छी तरह उबाल लेना है और छान लें और इसमें शहद मिलाकर जो है ये कहवा पिया करें। तो कुछ ही अरसे के बाद वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और चेहरा खूबसूरत और भरना शुरू हो जाता है। गाल भी भर आते हैं, आँखें भी दुरुस्त हो जाती हैं। तो दोस्तों आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों से बच जाएं, ऐसी फकियाँ, ऐसे वज़न बढ़ाने वाले कैप्सूल और स्टीरॉयड जिनमें मिलाए जाते हैं, ऐसे फूड सप्लीमेंट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वज़न बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी जान भी गंवा बैठें। अपने वालिदैन के ऊपर जो है वो रहम करें, अपनी ज़िंदगी के ऊपर रहम करें और खुदारा ऐसी चीज़ों से बच जाएं। हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि महफूज भी हैं और आपके मिजाज के मुताबिक भी हैं और आपकी रेंज में भी हैं। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ख़ुद भी सुने इस वीडियो को और आगे भी शेयर करें ताकि हमारे जो बहन भाई ऐसी गलतियां करते हैं वो ऐसी गलतियों से बच जाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।